घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, शक्कर घोड़ई नमन लड्डू बनाया, शक्कर घोड़ई नमन लड्डू बनाया, लड्डू बनाया मन लड्डू, पुष्प वर्षा कर रही है। लड्डू बनाया मन लड्डू मला बीरा खा पहला जी माड़ी, बीराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, हो मला बीरा खा पहला जी माड़ी, बीराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, तुम्हारा अंगना मलाई ना उभाड़ी, विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, तुम्हारा लाडली बहनों के चेहरे पर जो चमक है, वो चमक आज निश्चित दोगुनी हो रही है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन लाडली बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। लाया घुंघरियारी पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी शक्कर आगे की ओर बढ़ घोड़ई रहे हैं। नमन लड्डू बनाया, शक्कर घोड़ई नमन लड्डू बनाया, लड्डू बनाया मन लड्डू बनाया, लड्डू बनाया मन लड्डू मन बीरा खा पहला जी माड़ी, बीराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं और ऐसे खुशी के पलों के साक्षी सभी बन रखे हैं। जब आज मुख्यमंत्री निवास पर भाई दूज का ये कार्यक्रम मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए हमारे सभी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में चारों ओर अपनी लाडली बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए प्रत्युत्तर में हमारी सभी बहनें भी अपने आशीष की अपने दुलार की वर्षा पुष्प वृष्टि के माध्यम से कर रही है। विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, ऐतिहासिक दिन हम सभी के हैं और ऐतिहासिक पल के आप सभी साक्षी बन रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के प्रिय मोहन भैया आज आप सभी लाडली बहनों के साथ भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियां लगातार बजती रहे बहनों, स्नेह की ये तालियां खुशी व्यक्त करती है, तालियां और ये तालियां है आशीर्वाद की, ये तालियां है स्नेह की, अपने भाई के प्रति स्नेह को समर्पित करती ऊर्जावान तालियां अपनी लगातार बजती रहे। लाया घुंघरियारी गाड़ी, लाया घुंघरियारी गाड़ी विराज म्हारा, लाया घुंघरियारी गाड़ी। आज का यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक भावना है, एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों से नहीं दिल से बंधा है और दिल से बंधे इस रिश्ते को जो कि भाई बहन के प्यार का समर्पण का प्रतीक है। आज भाई दूज का ये पवित्र त्योहार मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर यहाँ पर पधारी हैं। प्रिय बहनों, आपके प्रिय भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। तालियां पूरी ऊर्जा के साथ, आपकी आत्मीय तालियां, आपकी भावपूर्ण तालियां, ऊर्जा से सराबोर ये तालियां लगातार बजती रहें। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब प्रदेश का मुखिया स्वयं अपने प्रदेश की इतनी सारी लाडली बहनों के साथ में
भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आगे से पीछे तक आप सभी की तालियां इस बात की पुष्टि कर रही है कि आप सभी कितने खुश और कितना उत्साहित है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के न्योते पर मुख्यमंत्री निवास में पहुंचकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए आप सभी कितने खुश उत्साहित हैं। एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभिनंदन, स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अभिनंदन, स्वागत हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का। भाई दूज वो शुभ अवसर है जब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके दीर्घ जीवन, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। और आज का ये पर्व बेहद खास और अनूठा हो गया है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की अपनी लाडली बहनों को अपने आवास में, मुख्यमंत्री निवास में न्योता देकर आप सभी को आमंत्रित कर तय किया है कि आज आप सभी के साथ आज का दिन मनाएंगे और भाई दूज का जो त्योहार है उसकी चमक को दोगुना करेंगे। तो जब प्रदेश का मुखिया ऐसा संकल्प लेता है कि आप सभी के साथ में आज के दिन को मनाएंगे और आज के दिन की जो यादें हैं, जो छाप है, उसको हमेशा के लिए अमर कर देने के लिए, तो आपका भी दायित्व तो बनता है प्रिय बहनों कि अपने प्रिय मोहन भैया के लिए आगे से पीछे तक जोरदार तालियां। दीप प्रज्वलन के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें। उसके पूर्व हम आग्रह करेंगे कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत प्रदेश की सभी लाडली बहनों की ओर से करें। आज स्वागत पहले कर रहे हैं क्योंकि खुशी के भाव हमारी सभी लाडली बहनों के मन में हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी लाडली बहनों की ओर से अभिनंदन कर रही हैं। तालियां लगातार बजती रहे। अपने मोहन भैया के अभिनंदन और स्वागत में ये तालियां निश्चित ही बेहद जरूरी है, जो आपकी खुशी को व्यक्त कर रही है, आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। और आग्रह करेंगे आप सभी से भी कि तालियां लगातार बजती रहें। आग्रह कमिश्नर महिला एवं बाल विकास से ही सुश्री निर्मला भूरिया जी का अभिनंदन करें। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का अभिनंदन के इस क्रम में अभिनंदन के लिए आग्रह माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग। तालियां लगातार बजती रहें। खुशी के पल हम सभी के लिए। और आज जब दीपावली की रोशनी हर घर में चमक रही है, तब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज बहनों के संग ये पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया है। ये दृश्य निश्चित ही अपने आप में हर बहन के लिए आशीर्वाद और भाई के लिए स्नेह का संगम है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही दीप प्रज्वलन करें और इस शुभ दिन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करें। स्वागत के इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। दीप प्रज्वलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारी सनातन परंपरा है और उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और आज का मंच बेहद समृद्ध है। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संवेदनशील, मृदुभाषी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, जो हर त्योहार अपनी लाडली बहनों के साथ मनाते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पर्व मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माननीय मंत्री नवकरणीय ऊर्जा राकेश शुक्ला जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए आग्रह करेंगे। उप संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से, संयुक्त संचालक स्वर्णिमा शुक्ला जी से और हमारे कमिश्नर मैडम से हमारा आग्रह। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। महिला बाल विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारियों से हमारा आग्रह, क्रमवार आप आए और स्वागत करें हमारे सभी अतिथियों का। इसी क्रम में माननीय श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आग्रह हमारी सभी जो महिला बाल विकास के हमारे जो अधिकारी हैं, प्रज्ञा अवस्थी जी संयुक्त संचालक, नवी जहां कुरैशी जी संयुक्त संचालक और भी हमारे सभी जो मंचासीन अतिथि हैं, आप सभी का अभिनंदन करें। सीमा रघुवंशी जी उप संचालक, तालियां आप सभी की भी लगातार बजती रहें क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। हम हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। कमिश्नर महिला एवं बाल विकास के द्वारा हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी ये जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है, माननीय महापौर का स्वागत किया जा रहा है। हमारी जो सभी मंचासीन अतिथि हैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री विष्णु खत्री जी विधायक वैरसिया विधानसभा, आपका तालियां लगातार बजती रहें। आप सभी की तालियां आज के इस मौके को, आज के इस अवसर को बेहद खास बना रही हैं। सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। आग्रह आपसे ही धोती कुर्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी बहनों की ओर से भेंट करें। आग्रह माया नरोलिया जी से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज ये दिन समर्पित है आप सभी बहनों के लिए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनों के साथ में भाई दूज का ये पवित्र अवसर मना रहे हैं। बहनों के स्नेह और भाइयों के संरक्षण से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक भाई के रूप में अपनी लाडली बहनों के संग भाई दूज का ये पावन पवित्र अवसर मना रही है। आज का दिन कोई सामान्य अवसर नहीं है बहनों, ये पल है जब संवेदना और समर्पण, स्नेह एक साथ इस मंच पर उतरते हैं। लाडली बहना योजना से सशक्त हुई बहनों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा उपहार है। तालियां लगातार बजती रहें। स्वागत के भाव निश्चित ही आप सभी लाडली बहनों के मन में हैं और हम अपने मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन कर रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे हैं, स्वागत कर रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने लाडली बहनों को जो विश्वास दिया है भाई के रूप में, ये विश्वास आज और भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि आज भाई दूज के इस अवसर पर हम सभी गवाह बनेंगे उस प्रेम के, आत्मीय रिश्ते के जो शासन और जनता के बीच नहीं बल्कि एक भाई और बहन के बीच है। हम आग्रह करते हैं, मंच पर हमारी कुछ लाडली बहनें हैं जो कि अपने सुंदर लोकगीत की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रखी है और आज के दिन को बेहद खास और ऐतिहासिक बना रही है। आप अपनी प्रस्तुति के लिए आपसे आग्रह। धन्यवाद।
हमारे मोहन भैया को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। मंच पर हम जो निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति की झलकी लेकर आए हैं वो भाई दूज पर बहन और भाई के प्रेम की एक गाथा कहती है। बहन अपने भाई की रास्ता देख रही है कि गुलाब के फूल तुम झुक जाना और हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं बचपन के वो उन्हें भूल। प्रिय लाडले भाई माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे अपने बहनों से कुछ भाव साझा करें और इस उजियारे की रोशनी को शब्दों से भरें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। भाई दूज के बहुत ही पवित्र त्योहार के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, महिला बाल विकास मंत्री, हमारी आदिवासी अंचल की भोली भाली महिला भी है और हमारी तो बहन है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहन निर्मला जी के लिए। जैसा इनका नाम वैसे ही इनका मन। जीवान से भारत माता की जय निकले या कुछ और निकले, जब भी निकले आशीर्वाद निकलता है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी मंच पर मौजूद माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, और भगवान ने भी क्या नाम दिया है। भगवान का खुद का नाम कृष्ण और एक उनकी बहुत अच्छी लाड़ की बहन थी जिसका नाम था कृष्णा। जोरदार अभिनंदन हमारी कृष्णा जी गौर के लिए, जो हमारे लिए, मेरी बहन तो है ही ना हमारे मंत्रिमंडल की बहुत सुयोग्य मंत्री, और इस पूरे प्रेम से यहाँ के कई दायित्वों का निर्वहन किया। जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी के लिए। और देखो बहनों की ताकत भोपाल में क्या है। अभी भाइयों पे नंबर आ जाए, नहीं तो महापौर तो पहले हाथ उठा के तैयार है। जोरदार मालती राय जी के लिए। क्या बहन की ताकत हमारी है। ये है मंच भरा पूरा। मंत्री, महापौर, दूसरी मंत्री, तीसरी मंत्री, सारे तो जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। भाई भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वीट प्रोटेम स्पीकर रहे हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन शर्मा जी के लिए भी। इस अवसर पर ये विधानसभा और हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सबना नहीं, एक और विष्णु भगवान, मैं बताऊंगा कहानी। जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी के लिए भी। आज इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है, और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका माय ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से दो परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन महत्व के घटनाक्रम से आपको दो माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिनने आपको जन्म दिया, और आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे ही घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला। ये सारी शक्तियां हमारी बहनों में होती है। आपके लिए वाकई पुनः अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। बहनों के अंदर माता लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, जगदम्बा का रूप। उस परिवार पे भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरह बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो तो
तो आप जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, चिंता मत करो, ये मंच पे जो संख्या वो है 2029 के बाद और बढ़ने वाली है हमारे अपने देश और प्रदेश में। लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद यहां रानी दुर्गावती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, आदिवासी अंचल की, क्या अद्भुत रानी थी। छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया, लेकिन देश की आन बान शान के लिए, जैसे हमने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ऐसी दुर्गावती भी उनका अगला रूप, बड़ा रूप था। दुर्गावती जी जबलपुर के पास से, झांसी के पास से हमारी लक्ष्मीबाई, और एक दो नहीं, लंबी परंपरा, रानी अवंतीबाई, ऐसी बहुत सारी देवियां अतीत के काम में बहुत लंबा हमारा अपना संबंध बहनों के माध्यम से है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई यहाँ हाउस की। बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यमराज ने आज के दिन को अमर करते हुए, ये भाई दूज की कहानी यमराज से प्रारंभ होती। यमुना उनकी बहन है, यमराज भाई दूज के दिन घर आते हैं, बहन उनकी बाद यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के बाद बहन से बोलते, बहन वरदान मांगो। तो उनने कहा, भैया मैं आपसे थोड़ा संकोच कर रही हूं। बोले क्या संकोच है? बोले संकोच ये कि आपका भगवान ने एक कर्म दिया है, लेकिन आपसे एक डर भी दे दिया है। यमराज जिसके दरवाजे जाए उसकी नी जान निकलती हो तो उनको देख के ही निकल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा ये जो आपका डर है, इस डर के कारण से हमको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद ऐसा दो कि ये डर निर्मूल हो जाए। जब मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं तो जितना आनंद मेरे यहाँ आ रहा है, ऐसे हर बहन के घर आनंद आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, और भाई दूज अमर हो गई। जोरदार अभिनंदन करो। बहन ने अपने वरदान में भी भाई की लंबी जिंदगी की परवारे आशीर्वाद ले लिया। जब से लेके आज तक ये परमात्मा की दया है। जो रक्षाबंधन का महत्व है वो भाई दूज का महत्व है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो और भाग्यशाली हूं। 1 करोड़ किसको बोलते? 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा? मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से, हमारी सरकार बनी 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए। और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए, जिनने भी सिखाया होगा। लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया।
लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति के बलबूते पर जितनी सारी बातें हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से जो राशि जा रही है, कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली, कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है। वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परबारे आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। जब लोकतंत्र में हम वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार से रिश्ता भी बनना चाहिए, और रिश्ता बनाने का तार अपनी लाडली बहना के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारा संबंध परमात्मा करे अमर बना रहे। लेकिन मैं आपको कुछ और आगे की बात बता रहा हूं। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है। उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1,500 के 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे। उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो छोड़ मिलाएगा। 5 + 8 9 10, और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी, 15,000 20,000 ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करो, बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। जो बहनें अपना कारखाना चलाए या वो कारखाने में काम करने जाए, और तो और रजिस्ट्री कराना हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे बनाना हो, तो 2% की छूट इसमें भी दी गई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी इस भावना के आधार पर बहनों का अपना स्वामित्व का प्रमाण भी होना चाहिए। बहनें भी उद्योगपति होना चाहिए। बहनें जो काम करे, किसी भी योजना में जाए, उसको विशेष अलग प्रकार से हमने सम्मान देने का काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है? जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते, अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो। और तो और उनकी जुबान, पता नहीं परमात्मा ने उनकी जुबान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते। बहते आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको। ये बहनें, आप बताओ, ये लाडली बहनों को देने वाली राशि से कोई बहनें दारू पीती क्या? अरे किसी कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये भारत में तो रहने वाले की भावना नहीं हो सकती है। ये लगता दादा कोई विदेश वाले की भाषा हो सकती है। गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गए। इनके लिए तो ये जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरुद देखी तिन तेसी। तुम्हारी भावना तुम्हारे पास रखो। ये बहनों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपने सभी दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहा त्योहार के दिन फालतू की बात करे, लेकिन ये कैसे लोग बोलते हैं, इनके लिए समझ में नहीं आता क्या बात होती है। ऐसी भावना रखते, कोई बात नहीं। आज 20 साल से तो सरकार के माध्यम से बाहर है, आने वाले समय में और 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। इसी तरह की भाषा बोलते रहो भाई। इस देश में तो परमात्मा की कृपा है, देव भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। जिनको जैसा जगह मिलती है परमात्मा हिसाब करता जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो,
प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाएं जोर से। और घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, अभी मैं पीएचई मंत्री या नहीं है, लेकिन संपतिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरी योजना के लिए। हमने बहुत किनारे पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने इस घर के अंदर आप जब चाहे तब आए और दिवाली के आनंद से आशीर्वाद भी दे, और आपका भी भांजे भांजी परिवार खूब आनंद से, जिया जी सहित सास ससुर हो तो वो भी आनंद से अपना समय गुजारे। दोनों हाथ जोड़ बोलकर आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। एक जानकारी के लिए, भाई दूज का उपहार 5 बहनों को तो यहां देंगे और बाकी का बस में सबका इंतजाम हो जाएगा, तो भोजन भी साथ में करना, भाई दूज का उपहार भी साथ ले जाना है। ये मैं आपको जानकारी देते मेरी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर हम सब अपने इस पूरे आनंदमय कार्यक्रम में जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था जुटाई है अपनी ताकत लगाकर। हमारी बहनों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से भोपाल का आज का दिन एक अलग इतिहास लिखेगा। एक बार फिर धन्यवाद देते बोलिए भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों में जो आत्मीयता है वह हर बहन के हृदय में दीपक की लौ की तरह जगमगा उठी है। और आज के मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भाई दूज के कार्यक्रम से ये संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश के मुखिया भाई बनकर बहन का हाथ थामे।